हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में 20 नंबर तक सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो जिन बच्चों ने शुरुआत की क्लास नहीं देखी है वो बच्चे पहले स्टार्टिंग की क्लास देखेंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इस क्लास में आज हम स्टार्ट करते हैं 21 नंबर सवाल से। डॉक्टर मनोरे की बुक से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो किस नंबर से स्टार्ट करते हैं? 21 नंबर से। देखिएगा 21 नंबर सवाल लिखा क्या हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, यदि 13 साइन बराबर 12 क्या लिखा है? 13 साइन ए बराबर कितना दिया बेटा? 12। तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो आपका 13 साइन ए लिखा है, आप अगर यहाँ पे साइन ए बराबर 12 तो हमेशा गुणांक जो होता है वो नीचे आता है, तो ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया कुछ? ये जो आपका 13 लिखा हुआ था ये गुणांक हमेशा बटे में आ जाता है, तो ये गुणांक हमारा 12 के नीचे 13 आ गया। अब जब 12 के नीचे 13 आ गया यानी साइन ए बराबर आपका 12/13 हो गया। अब जब आपको पता है ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बना दिया। ए बी सी, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका 12, कर्ण है 13। जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे देता है, एक भुजा निकालने को कहता है, तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय का यूज। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण में कितना दे रहा है? 13, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर बराबर आधार में कितना दे रहा है? नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? आधार को ऐसे नोट कर देंगे। आगे लंब में दे रहा है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक, 13 का होता है 169। ठीक है, 13 का 169 वर्गमूल होता है, यानी 13 का हम 13 से मल्टीपल कराते हैं। 13 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 13 दो बार लिखा है, जब से आप गुणा कराएंगे तो आपका 169 आएगा। ठीक है, अब आधार स्क्वायर बराबर सेम जैसे 13 का कराए वैसे 12 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 144। ठीक है, यहाँ पर है 169, ये जो आपका 144 से इस साइड आएगा, यहाँ पे प्लस का इस साइड आएगा, तो क्या का हो जाएगा? माइनस का 144 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 169 से 144 जाएगा तो बचेगा आपका 25 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। अब ये इसको जो इधर से इधर का जो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे? हम रूट में लिखेंगे। यहाँ पे यही हो गया, यानी आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर 25 और आधार बराबर रूट में 25। और ये जब बाहर निकलेगा तो वर्गमूल निकलता है, क्या होगा? 5। आधार कितना आ गया आपका बेटा? आधार कितना आ गया? 5। आधार कितना आ गया? 5। ठीक है, अब देखो सवाल लिखा हुआ है आपका सेक ए। क्या लिखा है? सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालते हैं। सेक ए का क्या मतलब होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका 13, आधार है 5, लिख दिए। बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। tan क्या है? लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। क्या लिख देंगे? 12/5। चलो यहाँ पे क्या करेंगे? अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं जब हमारे आधार सेम होते हैं। नीचे का जो हर होता है जब सेम होता है तो लासा लेते समय उसको हम एक बार लिख देते हैं, और ऊपर की जो भी डिजिट होती हैं, ऊपर की जो भी संख्या होती है उनको हम सेम लिख देते हैं। जब आपका लासा लेते समय आपके नीचे के डिजिट सेम होते हैं तब हम लोग ऐसा करते हैं। तो कितना हो गया? 13 माइनस 12 कितना बेटा बच्चा? 1/5। क्या बच्चा बेटा? 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेक ए माइनस tan ए का मान निकल आएगा। क्या निकलेगा? 1/5। चलिए बेटा इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22 में लिखा हुआ, यदि cos थीटा बराबर m/n
तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या लिखा है, cos थीटा बराबर m/n। जब भी आपको ऐसा लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पे A, यहाँ पर B, यहाँ C, ठीक है। cos थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे है और कर्ण यहाँ पर है, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा ना दे तो क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण में क्या दे रहा है, n, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, n स्क्वायर बराबर आधार में क्या दे रहा है, m, हम लिख देंगे m स्क्वायर प्लस लंब में कुछ नहीं दे रहा है, लंब पूछ रहा है तो लंब को हम लंब स्क्वायर लिखा रहने देंगे। आगे देखिए, आगे देखो जो n स्क्वायर है अपनी जगह रहेगा, जो ये m स्क्वायर है बेटा आपका, ये इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर। इधर से आपका जब वर्ग हटेगा तो हमारा इधर क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट। तो L बराबर क्या आ जाएगा, रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यानी आपका जो लंब है वो निकल के आ गया n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया, आया। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे आपका सवाल कह रहा है tan थीटा माइनस का cot थीटा, ठीक है। क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस का cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या मतलब होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह आप लिखेंगे लंब बटे आधार, यानी रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका m हो जाएगा, बीच में ये जो माइनस लगा हम माइनस लगा देंगे। कॉट होता है, कॉट जो tan का ही उल्टा होता है तो इसी का जस्ट उल्टा भी मान लिख सकते हो, या देख लो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा m अपॉन रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, लासा ले लेंगे। लासा देखो दोनों संख्या जो आपको लिखा है वो क्या लिखा है, विपरीत लिखे हुए हैं, क्योंकि ये m है, ये रूट में n स्क्वायर m स्क्वायर। जब विपरीत यानी विषम होते हैं लासा तो हमारा उनका गुणांक मिलता है लासा, ठीक है। तो जब लासा लेंगे तो ये मिलेगा m और रूट में मिलेगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है। जब ये मिल गया तो इसको जब इससे भाग देंगे m कट जाएगा, ये बचेगा ना, यानी इसका गुणा इससे हो जाएगा। देखो ये चीज़ सेम है हमारी, तो इस पर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। किस पे, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर पर होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का m का गुणा हो जाएगा, नहीं हम इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो हमारा ये कट जाएगा, बचेगा m, और m का m से गुणा कराएंगे हमारा आ जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये होल स्क्वायर लगा है, जो इस होल स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे, क्या होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो हमारा रूट हट जाता है, क्या है, रूट हट जाता है। तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा हमारा, क्या बचेगा बेटा, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस का आगे ये हमारा m स्क्वायर, नीचे बचा आपका m रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n स्क्वायर ऊपर वाले में सिर्फ एक बार n स्क्वायर है, तो आप एक बार n स्क्वायर को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, n स्क्वायर को लिख देंगे। आगे देखिए, माइनस का m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2m स्क्वायर। नीचे जो बचा है आप वही लिख देंगे, क्या बचा है m, और रूट में बचा है बेटा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को लासा नहीं आते वो पहले एक बार लासा देख लें, हम लोगों ने लासा को सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। एक बार चलें इसको लासा देखें। जैसे आपका लिखा है 5/4 माइनस 3/4, अगर आपका ऐसा लिखा है यानी आपके लासा लेते समय, ठीक है, आधार सेम है, कोई अगर ऐसा है, पहले अगर नीचे बता रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग 4 को आप ऐसे 4 लिख देंगे। समझ में आया, 4 को आप 4, और ऊपर की डिजिट को हम सेम लिख देते हैं, तब हमारा आ जाता 5 में से 3 गया, क्या बचा 2/4, काट देंगे 2 दूनी 4, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अगर लासा लेते समय अगर यहाँ 5/4 दिए हो माइनस
3 बटे यहाँ पे कोई संख्या ऐसी दिया हो, जैसे मान लीजिए 3 यहाँ दिया हो, यहाँ पे दिया हो, ठीक। अगर आपका ऐसा दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का लासा निकालेंगे। 4 और 3 का जब लासा निकालेंगे, देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास, विपरीत है ना, यानी सम विषम है ना। और सम विषम का जो लासा होता है, सम विषम यानी देखो ना ये इससे मतलब रखती ना ये इससे मतलब रखती, 2 दूनी 4 कैसे नहीं रखती देखो, और 3 ऐसे नोट कर लेंगे, फिर 2 एकम 2, ओके 3 ऐसे नोट कर लेंगे, ये 3 एकम 3, ठीक है। इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, लासा क्या मिलेगा हमको 12, ठीक है, लासा मिला हमको 12। अब क्या करेंगे, अब 4 को 12 में भाग देंगे, 4 को जब हम 12 में भाग देंगे तो 3 बार में 12 कट जाएगा हमारा, तो ये 3 जो आया, इस 3 को हम 5 में गुणा कराएंगे तो हमारा 15 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 लिखा है, अब 3 को हम जब 12 में भाग देंगे तो 4 बार में 12 जाएगा, तो ये 4 बचा, 2 से गुणा कराएंगे 8 आएगा, ओके। 15 में से 8 गए, क्या बचेगा बेटा 7 बटे 12, ठीक है। जब आपकी सम विषम संख्या होती है तो आप यहाँ से ऐसे गुणा, इसको ऐसे भी गुणा करा सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए इस सवाल को बेटा नोट कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आनी चाहिए, मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। मैथ में कुछ नहीं होता है, जब आप सवाल को सॉल्व करते हो हर सवाल में फार्मूला याद होना चाहिए और 4 चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, गुणा, भाग, जोड़, घटाना। इस 4 चीज़ों के अलावा सवाल में कुछ नहीं होता है। आपने इसको भी सॉल्व किया है तो इसमें भी जोड़, गुणा, घटाना का ही यूज हुआ है। भाई आपने ये जो ये निकाला, ठीक है, इसमें भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसमें भी सेम, बस 4 चीज़ों के सिवा कुछ नहीं होता है। तो ये जो आपकी जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ठीक है, डिवाइड, मल्टीपल, माइनस, प्लस, जो आपके हैं वो एकदम सॉलिड यानी अच्छे प्रकार से आते हो, इतना तो आना ही चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो, अगर आपको 4 चीज़ें नहीं आती तो मज़ा नहीं आएगी आपको पढ़ने में, ठीक। तो 4 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग पहले सवाल नोट करिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में लिखा है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस का cot a और अपॉन में 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। आपका लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है cos a बराबर 5/13। जब ऐसा लिखा हो हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना लें ए बी, बना लिए। आप क्या करेंगे, cos का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, आधार बटे कर्ण। क्या मतलब होता है, आधार और बटे कर्ण, ठीक है। जब आपका समकोण त्रिभुज में एक भुजा ना दे तो क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस की लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण में क्या दे रहा है बेटा 13, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर। आधार में दे रहा है 5, यहाँ पे आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस लंब आपका पूछ रहा है तो आप लंब को ऐसे लिखा रहने देंगे। आगे बढ़ो, 13 का 169 होता है बराबर 5 का 25 होता है प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 125, इधर आएगा माइनस का 25 बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए कितना यहाँ बचेगा, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गया, कितना बचा 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर बचा 1। क्या बचा लंब स्क्वायर आपका बचा 144। 144 को क्या करेंगे हम बेटा रूट में लिख देंगे, ठीक है। तो इधर का जो आपका लंब स्क्वायर था वो हट जाएगा, ओनली लंब बचेगा, ठीक। अब ये रूट से क्या निकलेगा 12, यानी जो लंब है आपका, जो लंब है कितना आ गया बेटा आपका 12। यहाँ पे आप लंब लिख देंगे 12, लिख दिए। देखिए अब आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है साइन ए माइनस का कॉट ए अपॉन 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सारे मान लिख लिए हैं। साइन क्या होता है आपका, यहाँ से देखिएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन की जगह आप लिख देंगे 12/13 माइनस कॉट जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार में 5 और लंब, और ये नीचे जो अपॉन वाली लाइन है हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। साइन और कॉट के मान लिख दिए, ठीक है। उसके बाद
अपॉन लाइन खींच दी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 tan a, तो 2 को ऐसे ही और tan a का मतलब कॉट का उल्टा यानी लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 12/5। ठीक, इतना हमारा हो गया। अब आगे क्या करना है देखिएगा, जब 12 13 का जब लासा लेंगे आप, ऊपर लासा लेना है, तो 12 13 का जो लासा है बेटा क्या है उनका, देखो 13 एक विषम संख्या है और 12 एक सम संख्या है, तो क्या है यहाँ पे गुणांक मिल जाएगा लासा, यानी 12 और 13 का गुणांक मिल जाएगा। या आप 12 13 का लासा लेंगे, देखिएगा 12 स्वयं से कटेगा, ठीक है, और 13 स्वयं से कटेगा, मतलब 2 से 12 कर सकता है, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब कोई कंपैरिजन यानी एक टेबल 12 13 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिस टेबल में आते हो एक साथ, नहीं है ना, तो इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो आप अलग भी ऐसे भी कर सकते हो। यदि आप 2 से भी काटोगे 2 से 12 तो भी आपका यही आएगा, ठीक है। जब 12 13 का गुणा कराओगे यानी 12 दूना 26 हासिल कितने हैं 2, 12 एकम 12 और 12 दो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 12 12 3 36, अरे सॉरी 12 3 बेटा 36, ठीक है, 3 हासिल है, 12 एकम 12 12 3 15, कितना हो जाएगा 156, ठीक, 12 3 36 और 12 3 15, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे लासा हमको मिल जाएगा 156, ठीक है। आप 13 को जब 56 से डिवाइड कराओगे, ठीक है, तो आपका 13 को जब 56 से भाग दोगे तो 12 बचेगा, क्या बचेगा 12, और 12 12 का आप गुणा करा दोगे तो 12 12 का गुणा होता है 144, माइनस लगा देंगे। अब 12 को जो 156 में डिवाइड कराओगे तो ऐसे करा लेना, 12 को 156 में डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12 कितना बचे 3, 12 3 36, कितना आया आपका 13, और 13 5 का गुणा 13 बचे 65, नीचे लाइन खींच दी है, ठीक है। या एक और काम करिए, जब देखो जो आप एलसीएम निकालते हो, जैसे इस संख्या 12 के नीचे 13 है तो एलसीएम हम लोगों ने ये निकाला था 13 से कोई मतलब, जिसकी जो संख्या नीचे होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। आपका बच्चा 12 जो बचता है उससे हम गुणा ऊपर वाली संख्या से करा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 12 है तो अब हमें 12 से कोई मतलब नहीं, बचा 13 5 का गुणा करा देंगे 65। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 दूना यहाँ 24 और 5 एकम 5, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? आगे देखिए, अब 144 में से 65 को घटाना है तो 4 में से 5 जाएंगे नहीं, 14 में से 5 गए, आपका 9 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 3 यानी 13 में से 6 गए, क्या बचा 7, ठीक है। और नीचे बचा आपका 156 गुणे, अब दो 4 संख्याओं तो आप पलट के भी लिख सकते हो, इसको पलट के लिख दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5/24। जब आपकी 4 संख्याएं ऊपर नीचे लिखी हूँ तो 2 संख्या जो 2 हैं, ठीक है, उनको सेम लिख दोगे, और जो नीचे वाले हैं 2 उनको पलट के ऊपर गुणे में लिख दोगे, ठीक। भाग का मतलब होता है ना गुणा, जब पलटोगे देखो भाग, अगर भाग लिखा है 1/2, भाग लिखा है यहाँ पे 4/5, इसको गुणे में बदलते हैं, गुणे में तो क्या हो जाता है 1/3 रहता है, यहाँ पे गुणा, यहाँ पर 5/4, यानी संख्या क्या होती है पलट जाती है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है इसमें, नहीं कट रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो आप क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, 5 9 45, कितने हासिल है 4, ठीक, 5 7 35 35 4 बताइए 39, ठीक है। अब नीचे गुणा करा दीजिए, किसका कराना है गुणा, किसका कराना है बेटा 156 गुणे 24, 6 चौक 24 हासिल है 2, ठीक है, और 6 चौक 24 और 5 चौको 20, 2 22, 4 2 6 गुणे 4 6 दूना 12, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 4 6 7 3, कितना आ गया 3764, ठीक है। ये बेटा आपका आंसर आ। देखिए बेटा, देखते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल में लिखा है यदि tan थीटा, क्या tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए। तो इसके पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C। tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब में आपका 4, आधार में 3। जब आपको समकोण त्रिभुज दे, समकोण त्रिभुज में आपको
दो भुजा दे दे और एक भुजा पूछे तो आप लोग क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर ही पूछ रहा आपसे तो आप कर्ण स्क्वायर लिख देंगे, बराबर आधार में क्या दे रहा है 3 तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। आगे लंब में आपको 4 दे रहा, आप यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस 4 का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 आपका हो जाएगा 25। 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25। ओके, यहाँ पे कर्ण से वर्ग हटेगा स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आपका 25 आ जाएगा, तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 5, यानी आपका कर्ण कितना आ गया 5। ओके, ये आपका कर्ण आ गया, कर्ण कितना आ गया बेटा 5। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, फिर कह रहा है ये आपका क्या है, ये है आपका LHS, ये है RHS, यानी सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। LHS से आपको RHS लाना है, तो LHS आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप LHS को नोट करेंगे। LHS दिए है आपको 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा, नीचे दिया है 2 sin थीटा, ओके, और प्लस का 3 cos थीटा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा बेटा 2, आप 2 लिख देंगे इनटू यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 3 इंटू कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ है ये और कर्ण ये, तो आधार में 3 कर्ण में 5 आप लिख देंगे। ठीक है, इस सवाल में एक चीज़ देखिएगा, जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है सेम है, सिर्फ डिफरेंट एक चीज़ का है। वो डिफरेंट किस चीज़ का है, माइनस और प्लस का। ऊपर माइनस लगा है और नीचे आपका प्लस लगा है, तो जो ऊपर हमारे डिजिट हैं उसी को लिख देंगे सिर्फ हम प्लस करके। क्या 2 × 4 5, यहाँ प्लस 3 × सिर्फ ओके सेम लिख दिए। और अगर आप निकालना चाहो तो साइन थीटा सेम जैसे ऊपर वाला निकला है सेम ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखिए 2 चक्को 8 5 ऐसे नोट कर देंगे, माइनस 3 तियाँ 9 5 को आप ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, 2 चक्को 8 प्लस का ये 5 नीचे और ये प्लस 3 तियाँ 9 और ये नीचे 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, आगे देखिए, जब आप या इस चीज़ को सिर्फ इतना बता रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक है, जब आप इसमें लासा लेंगे तो देखिए आपका जो आधार जो बेस है जो आपका हर है वो क्या है बेटा आपका सेम है। जब आधार बेस हर सेम होता है तो लासा जो नीचे होता है उसको हम एक बार सेम लिख देते हैं, और ऊपर के जो डिजिट होते हैं उनको सेम लिख देते हैं। उनकी जो ऊपर की संख्या है क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। नीचे क्या लिखा है, ये आपका 5 लिखा है, ये लिख देंगे 8 प्लस का 9, 5 5 आपका कट जाएगा। ठीक है, 5 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 9 में से जब 8 जाएंगे तो माइनस का 1 और ये 8 में से 9 गए कितना 9 8 जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे आपका प्लस है तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। देखिए हम लोगों को यही लाना था, ये हमारा LHS से हमारा RHS आ गया बेटा। LHS से हमारा क्या निकल आया RHS निकल है, यानी हमारा LHS RHS की बराबर है। तो आप लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके बेटा, ये आपका 24 नंबर सवाल है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए बेटा। बेटा चलिए देखते हैं, ये आपका 25 नंबर सवाल लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, और सही बच्चे क्लास को सीरियल वाइज देखेंगे। ओके, तभी आपको मैथ आप पढ़ रहे हैं, मैथ में आप अगर किसी सम या एक्सरसाइज को मिस्टेक मिस करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग हर एक क्लास को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 25 नंबर में लिखा हुआ है tan थीटा। क्या लिखा है बेटा आपका, tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे एक क्या बनाएंगे
समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। क्या बनाएंगे? ए बी सी। ओके, tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए इस अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ही आपसे पूछ रहा, तो कर्ण स्क्वायर पूछ रहा। आधार में क्या बेटा? 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब में क्या है? 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का 49 होता है प्लस 24 का होता है 576। कितना होता है बेटा? 576। ठीक है, अब देखिए कर्ण स्क्वायर को आप कर्ण स्क्वायर अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 6 15 हासिला 1 7 4 11 1 12 1 625। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? 625। यहाँ से आपका वर्ग हटेगा। ठीक है, इस जगह से वर्ग हटेगा तो हमारा यहाँ पे रूट लग जाएगा 625। ठीक है, और जब 625 निकल के बाहर जो आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? ये 25 का वर्गमूल क्या होता है? 625। ठीक है, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका 625 था, आप 5 से लासा नहीं तो आता होगा ना लासा लेना। ओके, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 25 और ये 5 एकम 5। देखिए एक ये जोड़ा बनना, एक ये जोड़ा बनना। ठीक है, वर्गमूल के बाहर अब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी दो चीज़ें। तो दो चीज़ों का हम जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे क्या? दो चीज़ों का यहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं। तो दो चीज़ों का जोड़ा बनाएंगे, एक ये बनेगा, ये बनेगा, यानी 5 गुणे 5 क्या आएगा? 25। ये किसका होगा बेटा? आपका 25। यानी जो आपका कर्ण स्क्वायर निकल के आ गया, कितना आ गया? 25। ओके, अब आपका देखो ये क्या आ गया? 25। ओके, अब सवाल दिया है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा और ये बराबर इतना। यानी आप क्या करेंगे इसमें? LHS को नोट करेंगे। LHS लिखा है आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर 17/। तो ओके, आप LHS को नोट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ LHS को नोट करने के बाद क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। कहाँ से करना है बेटा आपको? यहाँ से। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी आपका क्या दिया है? लंब में दिया 24, कर्ण में दिया 25 माइनस कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार में 7 दिया है, कर्ण में 25 दिया है, तो सेम नीचे हो जाएगा क्यों? सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट है। सेम क्या हो जाएगा आपका बेटा? नीचे हो जाएगा। सिर्फ माइनस और प्लस का ही तो डिफरेंट है। देखो 25 का लासा है। ठीक है, अब तो लासा लेना आप लोग समझ गए होंगे ना। 25 का जब लासा लेंगे तो ये आपका 25 लासा मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर की जब आपके लासा लेते समय जो आपके बेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? ऊपर की जो भी संख्याएं होती हैं उनको वैसे ही लिख देते हैं, और नीचे भी देखो आपका सेम वैसे हो जाएगा। ये 25 रहेगा, ऊपर हो जाएगा आपका 24 प्लस का 7। ये आपका 25 और 25 ढिचकियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढिचकियाँ। ऊपर क्या बचेगा? 24 माइनस का 7। तो 24 में से जब आपका 7 जाएगा कितना बचेगा बताइए भाई साहब? 14 में से 7 के 7 एक 17 बचा, 17 बचेगा। ओके, नीचे क्या बचेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। ये हमारा आ गया बेटा RHS। देखिए LHS से हम RHS लिए हैं। क्या? देखो आप लोग बहुत बहादुर हैं। देखो LHS से RHS लिया है वो, इसमें क्या? ओके, समझ गया ना? तो LHS से RHS ले हैं तो क्या करेंगे? LHS बराबर RHS और बढ़िया सा बना के लिख देना है प्यार से, प्रूफ्ड। ठीक है, इस सवाल में कोई दम है? नहीं दम है, कुछ है? नहीं है। ठीक है, चलो इसके बेटा आप लोग पढ़ाई इंजॉय के साथ और मेहनत के साथ किया करिए। पढ़ाई कैसे करना है? मेहनत और इंजॉय के साथ। देखो पढ़ लो, किस्मत वाले हो, जो मौका मिला है आज आपको पढ़ने का। पढ़ लो, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आज आपको मौका मिला है पढ़ने का। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बेचारे जो पढ़ना चाहते हैं
पर पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी फैमिली या किन्हीं प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाते। अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास ऐसे बच्चे आपको बहुत मिलेंगे जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको भगवान ने एक पढ़ने का एक सुनहरा मौका दिया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल, जब भगवान ने आपको मौका दिया है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, और जो बच्चा जो आज 5-6 घंटा पढ़ नहीं सकता है, जो आज 5-6 घंटा पढ़ नहीं सकता है, वो अपने लाइफ में आगे 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे, तब उसको समझ में आएगा असली शिक्षा क्या होती है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना, अभी 5-6 घंटे अगर पढ़ने को बोल दिया जाए ना तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लमें लगती हैं ना। जब आप 12 घंटे ना किसी की मजदूरी करोगे ना, तब उस दिन समझ में आएगा हाँ सर सच में सही कह रहे थे कि हमें पढ़ाई कर लेना चाहिए था। उस दिन असली शिक्षा का महत्व समझ में आता, शिक्षा का महत्व क्या है। अभी तो आप इंजॉय के साथ लाइफ जी रहे हो ना। अभी अगर 4-5 घंटे 5-6 घंटे पढ़ने बोलते तो आपको बहुत बड़ा लगता है, नहीं 5-6 घंटे कौन पढ़ेगा ना। जब आपको 12 घंटे ना किसी की मजदूरी करना पड़ेगा ना, जब 4 बातें सुनना पड़ेगा 12 घंटे लगातार मजदूरी, 1 घंटे का लंच बीच में मिल गया तो आपको लगातार आपको ना सिर्फ काम करना पड़ेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो अभी आपके पास मौका है बेटा, इसे गवाइए मत। ये चला गया ना टाइम, अगर एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। ठीक है, सब कुछ आ सकता पर टाइम नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस मौके का आप इतना फ़ायदा उठाइए कि अपने लाइफ में जब आप बड़े हो तो आपको ये एहसास ना हो कि हमने अपने लाइफ में गलत किया था। आपको अपने बारे में तो ये चीज़ एहसास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो इतनी मेहनत के साथ पढ़ा करिए। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर सच में बेटा आज आप 5-6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो आप मजदूरी करने के लिए तैयार रहो, कन्फर्म है किसी की मजदूरी। हाँ, और जो बच्चा आज से 5-6 घंटा पढ़ रहा है, वो हम गारंटी लेते हैं वो बच्चा किसी की तो मजदूरी नहीं करेगा। ये नहीं कहते उसकी अब गवर्नमेंट ही जॉब लगेगी, लेकिन उसके पास इतना माइंड या इतना टैलेंटेड या वो इतनी अच्छा सोच सकता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, जब टाइम चले जाएगा ना तब सोचोगे हाय काश पढ़ लिए होते तो यह हो गया होता। सब सोचते हैं तो आप भी ऐसे सोचोगे। ठीक है, तब वहाँ बैठ के माथा पे सर रख के रोना, बैठ के हाय काश पढ़ लिए होते ना। अभी मौका है तब इंजॉय कर रहे हो, जब मौका नहीं होगा ना तब समझ में आएगा। ठीक, यारी दोस्ती जो भी है ये सब रखी रह जाएगी। जब आपके पास टैलेंट होगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत से पढ़ा करिए। ठीक है बेटा, ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए।